मैंने कई सारे बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस बनाए हैं जिनको कि आप मेरी सक्यूलेंट कैक्टस की प्लेलिस्ट में, जिसका कि ऊपर आपको लिंक आ रहा है, उस पर जाके देख सकते हैं। इसमें आपको सक्यूलेंट की कैसे केयर करें, किस समय सक्यूलेंट खरीदें ना खरीदें, सक्यूलेंट की सॉइल कैसे तैयार करें और क्या गलतियां हम ऐसी सक्यूलेंट के साथ करते हैं जो हमारे सक्यूलेंट खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही अलग अलग सक्यूलेंट की जो वैरायटीज हैं जैसे हॉवर्थिया, एचेवेरिया, उन सब पे भी आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। अब शुरू करते हैं आज की बात। नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे सक्यूलेंट से तैयार किए जाने वाले कुछ खूबसूरत हैंगिंग बास्केट्स के बारे में, कुछ ऐसी वैरायटीज के बारे में जो ट्रेडिशनली हैंगिंग बास्केट्स में तो नहीं लगाई जाती हैं, पर अगर आप उनको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं, खासकर आई लेवल हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं, या जो आप स्टैंड्स यूज करते हैं हैंगिंग बास्केट हैंग करने के लिए, जिनके पास ऊपर हैंगिंग बास्केट हैंग करने का स्पेस ना हो या पानी डालने की समस्या हो, वो आई लेवल पे हैंगिंग बास्केट्स को हैंग करने के लिए किन वेराइटीज को चूज करें सक्यूलेंट की जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक हो, साथ ही साथ इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सक्यूलेंट वैरायटी जिनको कि आप आई लेवल हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं वो सेडम एडोल्फी हैं। ये एक लो ग्रोइंग सक्यूलेंट वैरायटी होती है जिसकी की लीव्स नॉर्मली पॉइंटेड डार्क ग्रीन कलर्स की होती हैं, पर जब ये सन से एक्सपोज होती हैं, स्पेशली विंटर्स में जब आप इनको फुल सन में रखते हैं तो ये अपने कलर को ऑरेंज में या रेड में बदल लेती हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टार शेप के वाइट फ्लावर्स होते हैं और ये स्प्रिंग में ही इनमें फ्लावरिंग होती है। और ये एक हार्डी प्लांट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम दोनों ही टेम्परेचर्स को आसानी से झेल लेता है। इनमें भी बस सावधानी वही रखनी है, वाटरिंग की, सॉयल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि विंटर्स में जब हम नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं तो हमको इनको शेड में नहीं रखना होता है। हमको इनको हमारे यहाँ विंटर में अच्छी सनलाइट देनी होती है सो दैट कि ये लगी ना हो, इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो और इनमें जो कलर्स हैं वो खूब उभर के आएँ। हर सक्यूलेंट की तरह इनको भी कम पानी की ज़रूरत है, प्रॉपर रोशनी की ज़रूरत है और इसके साथ ही साथ अच्छी सॉयल की ज़रूरत है। सॉयल का रोल पानी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी सॉयल क्विक ड्राइंग होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी रिटेन नहीं करना चाहिए। कोकोपीट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो सक्यूलेंट में यूज़ होने वाले मीडियम नहीं है क्योंकि वो अपने अंदर मॉइस्चर को कंटेन करके रखते हैं और जो मॉइस्चर होता है वो सक्यूलेंट का दुश्मन होता है। इसलिए आप इनकी जो सॉयल है, मैंने अपने वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी हुई है, बताया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको जस्ट अभी ऊपर आ रहा होगा, आप उसको सेव कर सकते हैं। क्लिक करके जा करके सक्यूलेंट की सॉयल कैसे बनाएं, उनमें वाटरिंग का स्केड्यूल कैसे रखें, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सेडेवेरिया हिमालयाई एक बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट वैरायटी है और ये इसकी एजेस पे ये रेड कलर की होती है और बाकी इसका थोड़ा जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है। जितनी अच्छी इसको लाइट मिलेगी उतने अच्छे इसके कलर्स उभर कर आएंगे और इस सक्यूलेंट को हमारे यहाँ स्पेशली विंटर मंथ्स में प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको अपने नॉर्मल गार्डन स्पेस में इसको लगाना चाहिए। इसकी जो बास्केट्स होंगी वो आप बहुत ऊंचाई पे ना लगाएं, इनको आप या तो स्टैंड्स पे लगाएं या फिर नीचे के आई लेवल पे लगाएं क्योंकि ये बहुत इसमें ट्रेल्स नहीं होती हैं, बल्कि ये पॉट को पूरी तरह से भर देता है, पर लगता बहुत खूबसूरत है। अगला नंबर आता है बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट वैरायटी सीडम नस बर मेरिनम को कॉपर टोन स्टोन क्रॉप भी कहते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकने वाला सक्यूलेंट है जो कि मैक्सिको का नेटिव है। इसकी प्लम और लॉन्ग जो लीव्स होती हैं उनमें लाइट येलोइश ग्रीन कलर से लेकर के कॉपरी ऑरेंज कलर तक उभर कर आते हैं। अगर आप इनको फुल सन में रखें तो ये कॉपरी ऑरेंज कलर का हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये भी एक फैलने वाला सक्यूलेंट की वैरायटी है जो आपके पॉट से एकदम स्पिल आउट हो जाती है जब मैच्योर हो जाती है और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगती है। इनमें वाइट कलर के फ्लावर्स के क्लस्टर्स होते हैं जो माइल्डली फ्रेग्रेंट होते हैं। ये प्लांट ड्रॉट और हीट टॉलरेंट प्लांट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे यहाँ की जो गर्मियाँ हैं उसको बहुत ही आराम से झेल लेता है और अगर आप इसको धूप में रखे रहेंगे तो इसके जो कलर्स होते हैं वो इतने खूबसूरत उभर करके आते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही
इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर है। और आपको सॉइल का कॉम्बिनेशन वही रखना है जो आप सारे सक्यूलेंट के लिए रखते हैं। सनलाइट इसको थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए और अच्छी सनलाइट में ये अच्छा चलता है और वार्मर मंथ में भी ये अच्छे से ग्रो होता रहता है। तो अगर आपकी साउथ फेसिंग बैल्कनी है जिसमें धूप बहुत ज़्यादा आती है तो ये सक्यूलेंट आपके लिए आइडियल है। आप इसको अपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगा करके आई लेवल पर रख सकते हैं जिससे ये देखने में बेहद ही खूबसूरत लगेगा। अगला नंबर आता है सेडम रोब्रोटिंगटम यानी कि जेली बीन सक्यूलेंट। जेली बीन सक्यूलेंट्स अपनी स्प्रॉलिंग हैबिट की वजह से हैंगिंग पॉट्स में, हैंगिंग कंटेनर्स में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल वैरायटी है। और ये भी प्लांट वैरायटी अगर सन से एक्सपोज हो तो ये अपना कलर चेंज करके रेडिश ऑरेंज कलर का कर लेती है और देखने में तब ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है और लगाने के बाद कई साल तक आपको इसकी रिपोर्टिंग करने की, इसकी प्रूनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन वैरायटी है। सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो और सक्यूलेंट वैरायटी की तरह ही हैं। वाटरिंग, सन और सॉयल जो है वो सेम ही रहेगी। और अगर आप इनको अपने बास्केट्स में लगाएंगे तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। इनको आप अपनी साउथ फेसिंग बैल्कनीज़ में लगा सकते हैं। आई लेवल पे लगाएंगे तो ये आपको दिखाई देते रहेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। और अगर सन से अच्छे से एक्सपोज होंगे तो इनमें बहुत ही खूबसूरत कलर्स उभर के आएंगे जो इनकी यूएसपी होते हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉम्बिनेशन में बास्केट्स लगाना चाहते हैं तो आपको जेली बीन प्लांट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये उन पॉट्स में एक अलग तरह का खूबसूरती और डायमेंशन ऐड करेंगे। अगली वैरायटी है ग्रेप्टोसेडम डार्ली सनशाइन। ये एक बहुत ही खूबसूरत हाइब्रिड सक्लेंट वैरायटी है जो कि इसके जो रोजेट्स होते हैं ये नॉर्मली मिंट ग्रीन कलर के होते हैं और ये ब्लूइश पिंक हो जाते हैं फुल सन में। जब आपके यहाँ ठंडा मौसम होगा तो इनके जो कलर्स हैं वो चेंज होकर के पर्पलिश ह्यू ले लेते हैं और इसकी जो लीव्स होती हैं जैसे जैसे बड़े होती जाती हैं इस तरह से एक स्पाइरल सा रोजेट्स का बनाती जाती हैं। इनमें स्प्रिंग में वाइट फ्लावर्स होते हैं। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको भी सर्दियों में हमारे यहाँ फुल सन की ज़रूरत है और गर्मियों में इनको हमें पार्शियल शेड में रखना है। और थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी केयरफुल होने से ये पूरी गर्मियाँ अच्छे से निकाल लेते हैं। और मेरे पास ये कई सालों से है और ये जो है वो हर सक्लेंट की तरह इनकी जो वाटरिंग है और इनका जो सॉइल कॉम्बिनेशन है वो वही है। बस एक बात आपको हमेशा इन सक्लेंट के संग ध्यान रखनी होती है कि जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो और फ्रॉस्ट पड़ने लगता है तो ये फ्रॉस्ट इन सक्लेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तब आपको इनको किसी कवर्ड एरिया में रखने की ज़रूरत होती है। अगली खूबसूरत वैरायटी है सेडम लेमन बॉल। ये एक बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट होता है और ख़ास करके हैंगिंग बास्केट्स में बेहद ही आकर्षक दिखाई देता है। और ये सनलाइट, इसको भी सनलाइट काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। इनफैक्ट विंटर्स में इसको हम डायरेक्ट सन में लगा सकते हैं। समर्स में हमको इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में, सेमी शेडी एरिया में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये प्लांट भी सारे ही सक्लेंट की तरह इसको वाटरिंग कंट्रोल चाहिए और एक फिक्स शेड्यूल में चाहिए। सॉयल तो वेल ड्रेन होनी चाहिए जैसी कि सारी ही सक्लेंट्स की होती है। और ये भी प्लांट अगर आउटडोर्स में आप लगाएंगे और गर्मियों में पार्शियल सन या सर्दियों में फुल सन मिलता रहेगा तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। 5 से 6 घंटे की धूप वाले एरिया में भी ये ग्रो हो सकता है, पर तब ये इतना ज़्यादा डेंस और घना नहीं होगा जितना कि ये अभी आपको दिखाई दे रहा है। अच्छी धूप मिलने पर ही ये इतना डेंस और घना हो सकता है। अगली वैरायटी है ग्रेप्टोवेरिया वेरा हेगन्स, यानी कि इसको ग्रेप्टोसेडम वेरा हेगन्स भी कहते हैं। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है जो जितना ज़्यादा सन से एक्सपोज होती है उतनी ही ज़्यादा इसकी लीव्स कॉपरिश टोन की, ऑरेंजिश कलर की होती जाती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये भी हीट और ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है। हमारे यहाँ समर्स में ये सेमी शेडी एरिया में अच्छे से चलती रहती है और विंटर्स में आपको इनको फुल सन में रखना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर आप इनको विंटर्स में देंगे उतने ही खूबसूरत इनकी लीव्स पर कलर्स उभर करके आएंगे। आगे आने वाले वीडियो में सक्लेंट की
उन वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे जिनके लंबे ट्रेल्स होते हैं, यानी कि इनको आप ऊपर के लेवल में अपने पोर्चेस के पास बैल्कनीज़ में लगा सकते हैं और इनके ट्रेल्स बहुत लंबे होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और एक अच्छा सा शैंडिलियर का शेप बना लेते हैं। सक्यूलेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप तमाम प्लांटिंग से रिलेटेड आइडियाज़ चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ मेरी गार्डनिंग कम्युनिटी का पार्ट बनिए।